दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे आखिर रतन टाटा की मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई और आखिर कब होगा अंतिम संस्कार निधन। दोस्तों इसके बाद आप लोग जानेंगे आखिर रतन टाटा की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का कौन बनेगा मालिक और उनके पास आज के समय पर कुल कितनी संपत्ति थी। और इसके बाद आप लोग जानेंगे रतन टाटा के 5 वे बड़े काम जिन्हें भारतीय लोग कभी भी नहीं भूल सकते। चलिए दोस्तों जानेंगे इन सभी सवालों के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आखिर रतन टाटा अपने पीछे कितनों की संपत्ति छोड़ गए हैं और आखिर कौन होगा वारिस और किसके नाम होगा टाटा कंपनी। दोस्तों भारत के मशहूर बिजनेसमैन रतन नवल टाटा का 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर की रात निधन हो गया है। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों भारत में उपस्थित रतन टाटा के देहांत की खबर सुनकर पूरा देश शोक में है। दोस्तों इतने बड़े बिजनेसमैन का नाम सुनकर हमारे मन में भारतीय उद्योग जगत का एक ऐसा चेहरा उभर कर आ जाता है जो न केवल अपने कारोबारी कुशलता के लिए जाना जाता है बल्कि यह अपने समाज सेवा और विनम्रता के कारण भी लोगों के दिलों में राज करता है। दोस्तों रतन टाटा अपने पीछे अथाक संपत्ति छोड़ गए हैं। उनके निधन के बाद यह बात हर कोई जानना चाहता है कि उनका उत्तराधिकारी यानी उनका वारिस कौन होगा। अब कौन उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति को संभालेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आखिर रतन टाटा अपने पीछे कितने रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं और अब उनकी शानदार विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में भी। दोस्तों टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा ने भारत जैसे देश में बिजनेस का मतलब ही बदल दिया था। वह हमेशा से बिजनेस से ज्यादा समाज के प्रति अपने दायित्व को महत्व देते थे। इसी वजह से रतन टाटा की कुल संपत्ति का आकलन करना बहुत ही कठिन है। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि रतन टाटा के पास कुल संपत्ति या फिर दोस्तों यूं कहें अपने पीछे 3,800 करोड़ रुपए छोड़ गए हैं। दोस्तों उनकी संपत्ति 5.4 बिलियन डॉलर के आसपास माना जा रहा है। दोस्तों रतन टाटा का नाम भारतीय देश में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में जाना जाता है। इसीलिए भारत में उपस्थित रतन टाटा का नाम बिजनेसमैन के मामले में एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की गिनती में है। लेकिन उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर उनके नाम से जुड़ा हुआ है। इसका कारण है कि टाटा ग्रुप की अधिकांश कंपनियां टाटा ट्रस्ट के अधीन आती हैं। दोस्तों टाटा ट्रस्ट टाटा सांस के करीब 66% शेयरों का मालिक है और इन शेयरों से होने वाली आय का मुख्यतः उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। रतन टाटा की व्यक्तिगत नेटवर्थ की तुलना में टाटा ग्रुप का सामूहिक संपत्ति अधिक दिखाई देता है। दोस्तों टाटा ग्रुप का सामूहिक मार्केट वैल्यू की बात करें तो यह समूह का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी फिर यूं कहें 24 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। दोस्तों इन समूह में अनेक कंपनियां शामिल हैं जिनका भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही बड़ा नाम है। दोस्तों टाटा ग्रुप न केवल भारत में ही बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पहचान बन गया है। दोस्तों अब आप लोग जानेंगे आखिर रतन टाटा की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का कौन रहेगा मालिक और आखिर कौन है इस कंपनी का नया उत्तराधिकारी। दोस्तों माया टाटा को टाटा समूह की संपत्तियों का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है और ऐसा समझा जा रहा है कि रतन टाटा उन्हें समूह का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहे थे। दोस्तों माया रतन टाटा के सौतेले भाई नोएला टाटा और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अब आप लोग जानेंगे इतने बड़े मशहूर बिजनेसमैन की मृत्यु कैसे हुई और आखिर इसके पीछे क्या कारण है। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों रतन टाटा पिछले ही कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ रहे थे और ऐसा बताया जा रहा है कि बुधवार को उन्हें ब्लड प्रेशर में अचानक से गिरावट होने के कारण मुंबई के ब्रीच कैडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक से ही उनकी तबीयत खराब होने लगी और इसके तुरंत बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, जहां पर पहुंचने के बाद उनका तुरंत ही निधन हो गया। चलिए दोस्तों अब आप लोग जानेंगे आखिर रतन टाटा का किस रीति रिवाज से
होगा अंतिम संस्कार। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, रतन टाटा पारसी समुदाय में आते हैं और उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में नवल टाटा के घर हुआ था। दोस्तों उनका अंतिम संस्कार पारसी या फिर हिंदू रीति रिवाज से होगा। दोस्तों अब आप लोग जानेंगे रतन टाटा के 5 वे बड़े काम जिन्हें आम आदमी नहीं भुला सकते, और जब से उनकी मृत्यु की खबर सुनी है तभी से ही उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं उन कामों के बारे में। दोस्तों भारतीय उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वे गरीब लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए हैं। दोस्तों उन्होंने सबसे पहला बड़ा काम किया था कोविड काल के समय पर वे सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। दोस्तों जिस समय पर पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय पर भारत भी इस बीमारी से लड़ रहा था। दोस्तों इसी संकट को देखकर रतन टाटा सामने आए और 500 करोड़ रुपए की देश को सहायता दी। दोस्तों उनके द्वारा किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा काम है कुत्तों के लिए अस्पताल बनवाया था। उनके द्वारा नवी मुंबई बनवाया गया अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। दोस्तों अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हॉस्पिटल को बनवाने के लिए उन्हें 165 करोड़ रुपए का लागत लगा हुआ था। दोस्तों उनके द्वारा किए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा काम है भारतीय लोगों के लिए सबसे सस्ती कार लॉन्च करना, जिसे वे कम पैसों में खरीद सकें। दोस्तों टाटा कंपनी अपनी बड़ी कार या फिर बड़ी गाड़ियों के लिए जानी जाती है। इसी को देखकर रतन टाटा 1998 में भारतीय लोगों की स्थिति को देखकर छोटी गाड़ियों में उतरे और उसी समय पर भारतीय लोगों के लिए एक छोटी कार बना डाली। दोस्तों इन गाड़ियों को भारतीय लोगों ने बहुत पसंद किया और इन गाड़ियों ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2008 में रतन टाटा नैनो कार लेकर आए, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी कम थी। दोस्तों उनके द्वारा अगला सबसे बड़ा काम फोर्ड कंपनी को बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला था। दोस्तों 5वें नंबर पर उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था, वो है देश में TCS जैसी बड़ी कंपनी खोलना। दोस्तों इस कंपनी का तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और इसके साथ ही इस कंपनी ने बहुत से लोगों को रोजगार भी दिया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ रतन टाटा के बारे में बताई गई जानकारी आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गई होगी और इसके बाद उनके द्वारा किए गए 5 सबसे बड़े कामों के बारे में भी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर या फिर हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।